हेलो दोस्तों, अभी हम लिमिट के ऊपर सवाल आपको पढ़ा रहा था मैं। सम है, कुछ सम बनाए थे और कुछ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये पूरे सम किस फॉर्मूले में आधारित हैं? आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। मैंने ये फॉर्मूला के तौर पर आपको यूज करने के लिए कहा था, और इसका डिडक्शन मैंने बताया नहीं, बता दूंगा लास्ट में। तो इसके बेस में हम इन सबको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसका इवैल्यूएट कर सकते हैं, इनका लिमिट क्या है। देखिए, फर्स्ट नंबर आंसर 1 नंबर का, इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x टू द पावर, साइन किसमें, साइन में जो x है वो ग्रेड में दिया हुआ है। ये जो साइन का एंगल वैल्यू है x का कुछ भी वैल्यू हो, तो जो फॉर्मूला था, ये जो साइन x डिवाइडेड बाई x, इसका लिमिट यदि टेंस टू 0 है, तो ये जो मैंने आपको जो फॉर्मूला लगाया था, ये हमेशा ग्रेडियन में होगा, तभी ये फॉर्मूला इक्वल टू 1 ये हम लिख सकते हैं। अब ये क्या ग्रेड में दिया हुआ है, देखिए, तो हमको ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है π/2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड। अभी कितना ग्रेड है, 1 ग्रेड इक्वल टू, या उल्टा लिखता हूं मैं, आपको उल्टे से समझ में आएगा फिर। 1 ग्रेड 100 ग्रेड इक्वल टू π/2, ये रेडियन में है। तो 1 ग्रेड इक्वल टू π/2 इंटू 100 इक्वल टू π/200 रेडियन। अब यहाँ कितना है, x ग्रेड इक्वल टू πx डिवाइडेड बाई 200 रेडियन। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन π/x डिवाइडेड बाई x। अब देखिए, x टेंस टू लिमिट, इसको हमने भी क्या करना पड़ेगा, ये x की जगह यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x है, तो इसको करने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ कर लेते हैं। देखिए, साइन πx/200, मैं इसको भी π/200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बराबर आ गया, ये और ये। अब इसको हटाने के लिए उल्टा काम, मैंने इतने से गुना करना पड़ेगा, ये कट जाएगा π/200। अब देखिए नेक्स्ट में, इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी देखिए, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये जब मैं लिमिट के 5-6 प्रॉपर्टी बताया था, तो लिमिट यदि 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का सेम लिमिट हो, तो हम दोनों को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या, साइन π/x डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई πx/200 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 π/200 लिख सकते हैं। अभी वहाँ भी एक प्रॉपर्टीज था कि कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, कोई भी इसका पॉइंट हो एट ए गिवन पॉइंट, तो वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं π/200, इसका 200 ही रहेगा, कुछ भी हो। अब इसके लिए देखिए क्या है, x टेंस टू क्या है, 0 है, हमको क्या करना है, π/200 यदि मल्टीप्लाई करता हूँ π/200 से 200 इंटू एक्स, टेंस टू इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 इंटू π/200, तो ये क्या आएगा, टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये इंटू, इसके बदले तो मैंने ये लिख लिया, ये अभी इसके बदले मैं लिख सकता हूँ लिमिट
पाई बाई एक्स 200 टेंस टू 0 लिख सकता हूँ। लिमिट आगे गया साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई पाई एक्स बाई 200। अब देखिए ये जो फॉर्म है इतना, ये इसमें आ गया। लिमिट एक्स टेंस, एक्स की जगह क्या है पाई एक्स बाई 200 टेंस टू 0। साइन सी की जगह साइन ये है एक्स और नीचे एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पाई बाई 200 इंटू 1, इसका मतलब पाई बाई 200 इसका आंसर हुआ। अर्थात इस लिमिट का आंसर हुआ इतना लिमिट। क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट पुटअप करेंगे तो ये क्या फॉर्म था 0/0, साइन का कोई भी वैल्यू 0 होता है 0 का, और ये एक्स 0, तो इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाने के लिए ये सब काम किए और ये फॉर्मूला यूज करके इसके आंसर निकाल लिए। थैंक यू, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखिए यहाँ पर नीचे इसके ये पाई बाई 200 आगे लिख रहा हूँ, पाई बाई 200 इंटू ये पूरे के लिए क्या हुआ 1 हो गया इक्वल टू पाई बाई 200, ये आंसर हुआ। अभी नेक्स्ट 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर 2 इसका हो गया हमारा, इसके आंसर 2 का क्या है। 2 में लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई x। अभी हम यहाँ पुटअप करेंगे, देखिए यहाँ 0 पुटअप करते हैं तो cos 0 इक्वल टू 1 आता है, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 0, ये 0/0 फॉर्म है इनडिटरमिनेंट। तो इसमें कुछ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे, अभी देखिए कुछ फॉर्मूला लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, हम 1 को 1 लिखते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको अलग से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 होगा, ये कट गया, ये हो गया 2, ये 2 cos स्क्वायर मैंने गलत फॉर्मूला दिया, कोस लेंगे तो फिर वो फॉर्मूले में आएगा नहीं। इसमें ऐसा करते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला देते हैं। देखिए लिमिट 1 माइनस इसका 2 cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला देते हैं ताकि हमको यहाँ पहुंचना है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको हटा देते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों कट गए। अब मेरे को क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये थीटा मैं लिख रहा हूँ हर जगह में, x था, x। अब देखिए नीचे एक्स स्क्वायर है, 2 एक कांस्टेंट है विथ मल्टीपुल किसके साथ है, 2 फंक्शन मान लिए, 2 को एक कांस्टेंट फंक्शन, इसको एक फंक्शन, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी लिमिट कांस्टेंट का क्या होगा 2 आएगा, तो ये बाहर आ सकता है। अभी नहीं निकालते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंस टू 0, इसको यहाँ मेरे को क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है, 2 को आगे ले लेता हूँ, 2 को 2 ले सकता हूँ आगे, ये हो गया साइन टू को मैंने आगे कांस्टेंट है आगे ले लिया, साइन x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ,
इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। ये दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का लिमिट दे सकता हूँ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। यदि आपको डायरेक्ट समझ आता तो ये 1 ही हो जाएगा, मैंने तोड़ के दिखाया आपको। 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर। देखिए दूसरा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो ध्यान रखना जब भी हम तोड़ेंगे तो इसके फॉर्मूले में आ जाए। थैंक यू। अगला देखते हैं। अब तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय। इसको पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ इंटू है, प्लस माइनस नहीं, तो हम इस पार्ट को एक तरफ ले सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो अलग अलग कर लेंगे। यदि हम डायरेक्ट पुटअप करते हैं तो देखिए साइन 0 0, cos 0 1, ये 0 हो गया। साइन यहाँ 0 रखेंगे 0 हो गया, ये आएगा 0/0 फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे। हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, कुछ फार्मूला यूज करेंगे ताकि हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट के दूसरा आ जाए। यदि 2-3 प्रयास करने के बाद में नहीं आता है तो 0 इनडिटर्मिनेट इन्फिनिटी आंसर हो सकता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखिए साइन 2x डिवाइडेड बाय 3x, अलग अलग कर दिया मैंने इसको, और इसको लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x। ये पार्ट यदि पुट अप करता हूँ डायरेक्ट 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या है 2x, मेरे को यहाँ भी 2x होना चाहिए और यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो कैसे बदलता हूँ देखो इस फॉर्मूले में ले जाने के लिए, तो इसको मैं लिखता हूँ साइन 2x, यहाँ 2x लिख दिया। अब ये 3 को हटा रहा हूं मैं, तो मेरे को यहाँ 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 से 3x, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2/3 से, ताकि ये और एक कट जाए, इतना ही बचे। आप समझ रहे हैं, ये कांस्टेंट हो। अगेन मैं मल्टीप्लिकेशन का जो वो है लिमिट का, कि दो फंक्शन है तो हम अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, तो ये कांस्टेंट का फंक्शन आगे आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू, ये देखिए ये और एक कट गया, तो यहाँ क्या मिला, एक्स टेंस टू 0 साइन 2x/2x इंटू ये क्या है 2/3, ये कांस्टेंट का लिमिट दूंगा तो बाहर आ जाएगा 2/3। अब इतने का लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x/2x। अब देखिए x टेंस टू 0 है, यदि मैं को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी करूंगा 2 इंटू 0, अर्थात 2x टेंस टू ये क्या होगा 0। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2/3 लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x। ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका 1, तो इक्वल टू हो गया 2/3 इंटू 1 इक्वल टू 2/3 आंसर। आप लोग इजी है, समझ आ रहा होगा। मैंने आपको प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं, कैसे चेंज करके लाते हैं। अब फोर्थ में चलते हैं, तीसरा हो गया। देखिए आंसर नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 साइन x -2
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ क्या है, x माइनस टू है, कोई डिग्री है तो x माइनस टू है, उसका वैल्यू है डिग्री में, तो लिमिट x, इसमें यदि डायरेक्ट पुटअप करते हैं, देखिए पहले डायरेक्ट पुटअप करके देखते हैं, ये 2 पुटअप करेंगे तो 0 आएगा, साइन 0 इक्वल टू 0, यहाँ 2 4 हो जाएगा, ये 2 पुटअप करेंगे, ये माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, नहीं इसको x में ही करके कर लेते हैं सर, मान लीजिए यहाँ मैंने क्या लाना है, टेंस टू 2, इसमें x माइनस लाना है तो इसका मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ, साइन x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2, क्या था, ये माइनस 2 था, यहाँ माइनस 2 है, मैथ में माइनस 2 है, तो ये माइनस 2 लिख सकता हूं मैं। ये देखिए इसको मैंने क्या किया, x के बराबर आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 2, नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ क्या है, साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर को मैं लिख सकता हूँ साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1। अब ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ए एक फंक्शन ए, तो दोनों को अलग अलग लिमिट दिया जा सकता है। देखिए लिमिट x टेंस टू 2, पहले इसको देता हूँ मैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू लिमिट x टेंस टू 2 साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ताकि इस टर्म को मैं यहाँ ले जा सकूँ। अभी देखिए नेक्स्ट, यहाँ से ये क्या हो गया, इसमें वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू, अगला लिमिट है, लिमिट अभी यहाँ देखिए x टेंस टू 2 है, 2 है, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, x माइनस 2, x माइनस 2 कर देता हूँ, तो ये टेंस टू 2 माइनस, इधर भी माइनस करूंगा 2 से, तो x माइनस 2 टेंस टू क्या होगा, 0, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 टेंस टू 0 साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए इस फॉर्मूला में फिट बैठता है, लिमिट ये x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, x की जगह क्या है, x प्लस एक्स माइनस 2 है, x माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो ये होल टर्म के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए मैं लिख सकता हूँ, यहाँ क्या होगा, इक्वल टू 1/3, ये इंटू 1 इक्वल टू 1/3, ये आंसर हुआ फोर्थ का। आप लोगों को समझ आया होगा, ताकि मैं आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए और इस तरह से सिंपली से हम बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर देखते हैं, देखिए फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ का आंसर, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस px डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस qx। देखिए इसका हम फॉर्मूला दे देंगे px वाला,
इस लिमिट एक्स टेंस, यहाँ यदि मैं 0 पुट करता हूँ तो ये टर्म 1 होगा, ये टर्म भी 1 होगा, क्योंकि ये 0 आएगा। 1 माइनस 0 1 माइनस 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, फार्मूला यूज कर लेंगे। तो इसको यदि फार्मूला करेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर, इसके बदले पी एक्स बाई 2, और 2 इंटू साइन स्क्वायर क्यू एक्स बाई 2। आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले देख लेना, इसके बदले ये आता है, इसके बदले ये होता है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए मैंने इसको तो कट चला दिया, ये 0 है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। इधर क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्यू एक्स बाई 2। अब देखिए जब डिवीजन में हो तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर क्यू एक्स बाई 2। अब इस फॉर्मूले में ले जाने के लिए इसके नीचे 2 चाहिए, अर्थात क्या चाहिए हमको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय पी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए। ये स्क्वायर है, ताकि मैं स्क्वायर, इसको यहाँ से हटाने के लिए इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, पी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे जो होगा ये यहाँ होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2, क्यू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रख रहा हूँ मैं, उतने से डिवाइड कर दिया, उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग देखिए तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई पी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे वाला करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन क्यू एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू एक्स बाई 2, ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू क्यू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म 1 हो गए, तो 1 इंटू ये क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, नीचे वाला क्या हो गया, 1 इंटू क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखिए ये 4 और ये 4 कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा मेरे पास, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ इस लिमिट का। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल यदि लिमिट में ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है तो ट्रिगोनोमेट्री के सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा, और कुछ सम करेंगे उसके बाद कंटिन्यूटी में जाएंगे। थैंक यू।